अदालत ने वाज़े तौर पर कह दिया कि उनका 14 मई को जो इंतखाबात करवाने वाला हुक्म है वो बरकरार है। ऐसे में डॉक्टर साहब, अदालत की छतरी तले होने वाले सियासी मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं आपकी नज़र में, क्योंकि मौलाना साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि अदालत अपनी पोजीशन क्लियर करे कि वो अदलिया है या पंचायत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ एक तरफ फर्मनेस दिखाई है वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई है। फर्मनेस जो है वो है कि 14 मई वाली बात की है उन्होंने, और फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने सियासी क़ुव्वतों से कहा है कि वो बैठ के ख़ुद फैसला करें, वो उसकी छतरी के नीचे नहीं है वो कर रहा है। ये जो है ना, हमारे सियासतदान अपनी प्रॉब्लम हमारे सियासतदानों की ये हो गई है कि वो बहुत ही महदूद और पार्टी के मुफादात के आगे सोच ही नहीं सकते। उसकी वजह से वो अपनी अपनी भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दी है, अगर पार्टीज एग्री कर जाएं तो 14 मई की डेट आगे जा सकती है। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा कि अगर ये सब एग्री कर जाते हैं। लेकिन वो एग्रीमेंट तो उसी सूरत में हो सकता है ना कि आप ये फैसला करें कि जो बाकी 2 प्रोविंशियल असम्बलीज हैं और नेशनल असम्बली है वो अर्ली डिसॉल्व होगी। अगर हुकूमत का ये ख्याल है कि हमने हिलना नहीं है तो कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। बात यह है, एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आप भी 2 कदम हटते हैं, दूसरी साइड भी 2 कदम हटती है। तो ये थोड़ा सा आगे जाने को तैयार होते हैं, वो आगे आने को तैयार होते हैं कि हम 13 अगस्त का इंतज़ार नहीं करेंगे और उसके बाद 2 महीने के बाद इलेक्शन होगा। आप इलेक्शन जून में करवा लीजिए, जुलाई में करवा लीजिए, और उससे एक एग्रीमेंट हो सकता है। एग्रीमेंट अगर होता है तब तो वो इस पे अगर तो एग्रीमेंट वो असेंबलीज डिसॉल्व करने को तैयार होते हैं, 2+1 जो बाकी रह गई हैं, फिर तो एग्रीमेंट हो सकता है। और अगर ये नहीं होता तो एग्रीमेंट नहीं होगा। और एग्रीमेंट अगर नहीं होगा तो फिर आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को तलब कर सकते थे। अच्छा, क्योंकि 14 मई का ऑर्डर दिया हुआ है, उस पर वो स्टैंड करते हैं, लेकिन उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। तो अब इनकी दानिशमंदी यही है। जहां तक मौलाना का ताल्लुक है, मौलाना ने जो बयान दिया वो समझ में आता है हमें। देखिए, मौलाना एक छोटी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी उनकी छोटी है, लेकिन उनकी हैसियत बड़ी हो गई है क्योंकि वो पीडीएम के चेयरमैन हैं। उसकी वजह से वो ओवरसाइज रोल अदा करने के आदी हो गए हैं। और ये स्टेटमेंट भी ओवरसाइज स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है। तो उसकी ऐसी बात नहीं। अगर बाकी पार्टियां, अगर पीएमएलएन तैयार हो जाती है जी, तो मेरा ख्याल मामले तय हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसी फिजा में हमें चीज़ नज़र नहीं आती। मेरे नज़दीक अगर पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं करती तो ईद के बाद कोई ना कोई सीन से डिसअपीयर होगा। ठीक है, तो इक़्तिदार से डिसअपीयर होगा, या फेस लूज करना पड़ेगा सुपीरियर जुडिशरी को, या फेस लूज करना पड़ेगा इस वक्त की फेडरल लेवल पे रूलिंग। आप कह रहे हैं ईद के बाद आर या पार होगा।